Hello everyone, it's me Rakshmi Vidyarthi Dalton, and let's get started with another question of chapter number 8, motion, which is on page number 102, question number 1. So the question is distinguish between speed and velocity. Speed और velocity में क्या difference होता है? देखिए, speed को हम हिंदी में कहते हैं गति और velocity को हम हिंदी में कहते हैं वेग. तो वेग मतलब velocity वो क्या है? किसी निश्चित दिशा में गति, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड. स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी निश्चित दिशा में गति को हम वेग कहते हैं और वेग को इंग्लिश में हम वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है. अब स्पीड क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल. एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम स्पीड कहते हैं, मतलब गति कहते हैं. तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. और स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, स्पीड की कोई दिशा नहीं होती, गति की कोई दिशा नहीं होगी, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होगी. नाउ जो स्पीड का रिलेशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. बिकॉज व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. सो रिलेशन क्या बन गया? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है या कहिए गति जो होती है वो जीरो कभी नहीं, वो नेगेटिव कभी नहीं होगी. किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की गति वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन हाँ वो जीरो जरूर होगी जब वो कोई काम ही नहीं करेगी, कहीं जाएगी नहीं, बिल्कुल जहाँ खड़ी है बिल्कुल वैसे ही खड़े रहेंगे, तो ऑब्वियसली स्पीड क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया गया. जो टाइम इंटरवल दिया गया है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर कोई डिस्टेंस जब हमने ट्रैवल ही नहीं किया तो ऑब्वियसली स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो. तो स्पीड जीरो हो सकती है लेकिन स्पीड नेगेटिव कभी नहीं होगी. तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव. एट मोस्ट इट कैन बी जीरो बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस ट्रैवल कभी नेगेटिव हो सकता है? सुना है कभी? नहीं. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. स्पीड जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है ना. आते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी के बारे में मैंने क्या बताया? इसको हम वेग कहते हैं. किसी निश्चित दिशा में गति को हम वेलोसिटी कहते हैं. वेलोसिटी और स्पीड में इतना ही डिफरेंस है कि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता लेकिन वेलोसिटी डू हैव डायरेक्शन. तभी तो बोला किसी निश्चित दिशा में गति को हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं. सो वेलोसिटी क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर जो हमने टाइम दिया है उसमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए, डिस्प्लेसमेंट होना, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं. इट हैज अ यूनिक डायरेक्शन. वेलोसिटी इज द displacement of the object in a given interval of time is known as velocity. It has the unique direction. Displacement का मतलब तो आप सभी को पता होगा, shortest path for measuring the distance traveled from initial position to the final position of an object. सबसे छोटा distance travel किया गया from the initial position to the final position, उसको हम कहते हैं displacement. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. वेलोसिटी का रिलेशन हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो. दिस इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट कैन टेक एनी ऑफ दीज थ्री वैल्यूज. जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन तीनों वैल्यूज को ले सकता है, इसीलिए जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो हो सकती है. क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड. आपको समझ में आ गया होगा. सो
let's move on to the another question of this page number 102.